बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, आज आपके सामने हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपने उनका नाम कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा या कभी न कभी कहीं चर्चा में ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, ये वो ऐसी शख्सियत है जिनको लोग हातिम ताई के नाम से जानते हैं, यानी कि दोस्तों इनकी इतनी दास्तान है कि पूछो मत। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो वो ज़माने में जो 1300 शताब्दी थी दोस्तों, उस ज़माने ही में ही हातिम ताई के किस्से बहुत मशहूर हुआ करते थे। तो किस्सा हातिम ताई और हैदरी कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों, वो आपको पता है वो ताकतवर थे, हमारे सखी, यानी कि वो इतने सखी थे, हमदर्द थे, वो सबकी मदद करते थे। उसमें कोई भी शख्स हो, कोई भी बात हो, वो हर किसी की मदद में आगे रहते थे, दूसरों की तकलीफ़ उठाते थे और चेहरों को अपना गोश्त तक उन्होंने पेश कर दिया दोस्तों। तो वो ऐसी शख्सियत है, यानी कि ऐसी दास्तान उनकी हातिम दास्तान है कि पूछो मत। और गीदड़ जो थे उनको भी वो बचाते थे और हिरणों को भेड़िए के नीचे से भी छुड़ाते थे और उसी हमदर्दी और रहम वली से इंसान और जानवर सबको फ़ायदा पहुंचाते थे। वो एक शहजादे मिस्र शामी की मुश्किल आसान करने के लिए अपनी जान को जोखम में डाल देते थे। तो एक वो ऐसी शख्सियत जो वो नहीं, जो 7 सवाल आपको पता है, वो भी उनके ज़माने में ही एक आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हसन बानो 7 सवाल करती है। हर सवाल के जवाब के लिए उसे एक सफ़र, एक महम पर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वही हातिम ताई है जो हम आज उनके बारे में आपसे रूबरू हुए हैं। तो दोस्तों, उन्होंने एक बार ऐसी उनकी 4 इल्म जैसी बातें हैं उनको, जो वो दुनिया के लिए छोड़ के गए हैं। तो ये जो 7 सवाल के जवाब है दोस्तों, ये तो बहुत ही लंबी दास्तान है, लेकिन हम आपको जो बताएंगे कुछ ऐसी जो उनकी 4 ऐसी बातें थी जो कि दुनिया में वो आखिरियत तक, जब तक कोई दुनिया में रहेगा, और इन 4 बातों से रहेगा तो पूछो मत दोस्तों। ये इतना रहेगा, इतना ही पूरी दुनिया तक, पूरे आखिरी तक वो रहेगा। तो दोस्तों फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसी शख्सियत थी, तो दोस्तों इस शख्सियत की उन 4 बातों को अगर कोई भी इंसान एक बार समझ ले तो पूछो मत। अगर उसने ये 4 बातों पे अमल कर लिया तो ज़िंदगी भर तक इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हातिम ताई की 4 ऐसी बातें जो कि आज हम आपके सामने पेश करेंगे और इसको ध्यान से समझना दोस्तों। तो हातिम ताई ने कहा था, मैंने 4 इल्म इख्तियार किए और दुनिया के तमाम आलिमों से छूट गया। तो दोस्तों, उनके पास 4 ऐसे ही इल्म थे, तो जो तमाम जो दुनिया के लोग होते हैं कि तो सब कुछ क्या उनको उन्होंने छोड़ दिया। किसी ने पूछा, यानी कि कोई उनका हमसफ़र या कोई भी उनका जो सब मिलने वाला था, उसने उससे पूछ लिया वो 4 इल्म कौन से हैं। तो हातिम ताई ने जवाब दिया, पहला ये कि मैंने समझ लिया कि जो रिज़्क़ मेरी किस्मत में लिखा है वो ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम, तो ये ज़्यादा की तलब से मुतमईन हो गया। तो दोस्तों, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जो भी कोई रिज़्क़ लिखा है वो उतना ही मिलेगा, नहीं तो वो ज़्यादा हो सकता है और ना ही कम। तो दोस्तों, जो दूसरी बात है उन्होंने बताई थी, दूसरा जो इल्म था उनका, दूसरा ये था कि अल्लाह ताला का जो हक़ मुझ पर है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जो भी मेरा हक़ होगा वो मुझे ही उसको अदा करना है, इसलिए मैं उसमें मशगूल हो गया। तो दोस्तों, कोई भी किसी का भी हक़ दुनिया में आ रहे हो तो जो हक़दार है उसी को अदा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, और कोई वो हक़ अदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, तीसरा ये कि एक चीज़ मुझे ढूंढती है और वो है मौत।
तो दोस्तों मैं उससे भाग नहीं सकता, लिहाजा उसके साथ समझौता कर लिया। तो दोस्तों अगर आप समझ रहे हो तो बताना ज़रूर, कमेंट में समझ हमको भी बतला देना। तो दोस्तों मौत से कभी भी कोई भी जो कि समझौता नहीं कर सकता। ये तीसरा अमल था उनका, हातिम ताई का, जो बात बता के गए हैं पूरी दुनिया के लिए दोस्तों। तो ये तीसरा जो अमल था ये कुछ इस तरह था, देख लिए आपको समझ में आ गया। और चौथा ये कि मेरा अल्लाह मुझसे बाखबर रहता है, मैंने उससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफाज व ईमान में रखें। तो दोस्तों यही उनके हातिम ताई सखी के यही 4 अमल ऐसे थे दुनिया में जो कि वो दुनिया को एक बता के गए हैं। और हाँ, इंशाअल्लाह ताला जिस भाई भी जो भी कोई भी हो जो कि ये 4 अमल जो है उनके, वो अगर किसने इसको एकदम पकड़ लिया तो कभी भी दुनिया में और आखिरत में पूरा खरा उतरेगा। तो दोस्तों ये दास्तान है हातिम ताई की जो सखी थे। तो यही सब कुछ बात है दोस्तों मेरे भाइयों, बस हम तो यही चाहते हैं जो ये अमल हैं इसमें कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल सच्ची 4 बातें हैं। ये ऐसी 4 बातें हैं उससे कभी कोई भी इंसान झुटला नहीं सकता। लेकिन झुटलाने वाले तो बस ये सोचते हैं कि मौत उनकी गुलाम है। अरे जब मौत के पकड़ में आ जाओगे, और तुम्हें पता है वो कभी नहीं छोड़ती, वो किसी को नहीं, जो आया है वो गया है। तो दोस्तों मौत बिल्कुल सच है, ये इसको समझ लो एक बार। और दूसरा कि रिज़्क़ तो हमें इतना ही मिलेगा जितना हमारी किस्मत में लिखा होगा, ना ही तुम उसको ज़्यादा कर सकते हो और ना ही कम, हमें उतना रिज़्क़ मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्त अल्लाह पे भरोसा रखो, किसी भी हाल में हो, कहीं पे भी हो, हर किसी को भी तुम अच्छा ही सखी सब बिल्कुल एकदम अच्छी बातें बताओ। अगर तुम अच्छी बातें बताओगे, अच्छे अमल बताओगे तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत में तुम्हें अल्लाह ताला खुद उसका अजर देगा। और अजर देने वाला तो बस एकदम एक ही है, जो सबका मालिक एक है दोस्तों। यही हमारे बहुत सारे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के ईमान वाले, जो पक्के ईमान वाले थे वो आए हैं। और ये हमारी एक मिसाल है ये हातिम ताई की दोस्तों। तो हातिम ताई भी इतने बड़े सखी थे तो शायद दुनिया में ऐसा बहुत से कम लोग आते हैं सखी बन के, लेकिन ये अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे की हिफाजत किया करते थे। तो इन्हीं को बोला जाता है हातिम ताई। और ये दुनिया के लिए एक ऐसी 4 मिसाल, 4 बातें दे के गए हैं क्या अल्लाह ताला की कसम, जब अगर इस पे अमल कर लिया इन 4 बातों पे तो दुनिया की तो चाहत ही ना रहेगी। तो मेरे दोस्तों इन 4 बातों पे एक बार गौर करना और अमल ज़रूर करना, क्योंकि ये 4 बातें एक ये छोटी बातें नहीं है दोस्तों, ये इतनी बड़ी बातें हैं कि क्योंकि एक किस्म से ये अमल है। और इस अमल को याद करके नहीं, एकदम दिल पे लिख लो, क्योंकि हमें जो बता गए हैं, हमारे जो बुजुर्ग आए हैं इस दुनिया में वो अच्छा ही बता के गए हैं, ख़ास करके इस्लामी के लिए। तो दोस्तों हमें अल्लाह ताला अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज।